इसी तरह नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि उस दिन आने से पहले अपने घरों पे झंडे लगाओगे ना इंशाअल्लाह। कल मैंने आपको तकरीर में बताया कि झंडा लगाना ये जिब्रील अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। मदारिजुन नबुव्वा में मैंने बताया कि जिब्रील 70,000 फरिश्ते लेकर आए, हर 70,000 में 70,000 थे। उनके पास 3 झंडे थे। एक झंडा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आमिना के घर पे लगाया, एक झंडा बैतुल मुकद्दस पे लगाया, एक झंडा काबे की छत पे लगाया। मुख्तसर इशारा दे रहा हूं, तफसील कल बयान हो चुकी है। ये जिब्रील ने क्या बताया? जिब्रील कौन है? जिब्रील कौन है? जिब्रील कुरान लाने वाला है, जिब्रील सिदरा पे रहने वाले हैं। जिब्रील मोमिन ही नहीं है बल्कि सारे जो फरिश्ते उनका सरदार है, वो मोमिनों के सरदार के पास आने वाला मोमिन है। अगर उनको सज्जदुल मोमिनीन को फरिश्तों के एतबार से तो ये बात गलत नहीं होगी। तो जिब्रील आमिना के घर पे झंडा लगा के कहते हैं, घरों पर झंडा लगाना ये जिब्रील की सुन्नत है। के कहते हैं घरों पर झंडा लगाना ये जिब्रील की सुन्नत है। काबे पे झंडा लगा के कहते हैं मस्जिद पे झंडा लगाना जिब्रील की सुन्नत है। बैतुल मुकद्दस पे झंडा लगा के कहते हैं मज़ारात पे झंडा लगाना ये जिब्रील की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इब्लीस की सुन्नत हदीस हंसने की बात नहीं, हदीस से हटकर कोई बात नहीं होगी। ये दीनी जलसा है, किसी के खिलाफ बात नहीं होगी। बात होगी तो इब्लीस के खिलाफ होगी, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया है। अल्लाह ने बताया जब पढ़ो अच्छी बात पढ़ो, कुरान पढ़ो तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, निर्रजीम पढ़ो, निर्रजीम मरदूद शैतान। जिब्रील झंडे लगा रहे थे, खुशियों के गीत यूं गा रहे थे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। ये बेचारा इब्लीस रो रहा था। उसके शागिर्द जमा हुए, भाई सरदार क्यों रोते हो? कहा देखा नहीं जिब्रील झंडे लेकर आए, यानी झंडे से इसको चिढ़ है। सारे झंडे पसंद, नबी का झंडा पसंद नहीं। हाय हाय क्या मुकद्दर है, क्या मुकद्दर। सारे झंडे तुझे हजम है, एक झंडा जो या रसूल अल्लाह वाला है तुझे हजम नहीं है। अरे नादान, वो रो रहा था। उस्ताद शागिर्दों ने मुझे रोते क्यों हो? अरे कहा कि वो आ गया, वो आ गया। हम कितना भी बहकाएंगे ना, ये रात रात भर दुआ करके बख्शवा लेगा। सुभान अल्लाह। ये मगफिरत करा लेगा, जन्नत में ले जाएगा। मालिक जन्नत आ चुका है, इसलिए रो रहा हूं। भाइयों रोना नहीं, उस दिन नहीं रोना। एक बात अर्ज करूं, उस दिन हमारे असलाफ ने क्या किया है, मौत पर भी नहीं रोए उस दिन। मिस्र में आज इखवान की हुकूमत है। इखवान की बुनियाद रखने वाले कौन है आपको पता है? हसनुल बन्ना। तवज्जो बनाए, नाम याद रखें। इखवान की जो तंजीम की बुनियाद रखी है, हम ये नहीं कहते कि हमारी हमदर्द उनके साथ है, वो जाने उनका काम जाने, लेकिन हसनुल बन्ना ये नेक आदमी थे, इन्होंने बुनियाद रखी। वो हर रबीउल अव्वल की 12 तारीख को हर साल मिस्र के बड़े बड़े उलमा को बुलाते थे। रात भर मिलाद शरीफ होती थी, आखिरी में सलाम दुआ और न्यास पकती थी। खुशी का माहौल होता था। भाई वही खुशी का तो माहौल होगा जहां हुजूर की आमद का दिन मनाया जाएगा, शब मनाई जाएगी, खुशियां ही खुशियां होगी, और उसी के सदके तो सारी खुशियां मिलती है। एक साल ये हुआ, हसनुल बन्ना ने हर खुशी जैसे खुशी करते थे वैसे खुशी की, सबको खाना खिलाया, खुद भी खाया। जब उलमा मिल मिलकर जाने लगे तो कहा आज जा नहीं सकते, रुको रुको, ठहरो। कहा भाई फजर की अजान हो गई, नमाज होगी, अब जाने दो। कहा मेरी बेटी की नमाज जनाजा पढ़कर जाना। हसनुल बन्ना ने कहा मेरी बेटी की नमाज जनाजा पढ़ के जाना। कहा कब इंतकाल हुआ? कहा इंतकाल तो मगरिब के बाद ही हो गया था। कहा तुमने बताया नहीं? कहा मुझे नबी की खुशी ज्यादा पसंद है, बेटी का गम पसंद नहीं है। नबी की खुशियों में बेटी का गम दीवार बन जाए मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि उस दिन रोना ये शैतान का मुकद्दर है, उस दिन खुशी मनाना ये फरिश्तों की सुन्नत है। इसलिए अपने मकानात पे झंडे लगाओ। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम,
हम इसमें कोई व्यापार नहीं करते। खुदा उन पे लानत करे जो झूठ इल्जाम लगाते हैं। झंडे वालों से हमारा कोई माज़अल्लाह साथ गांठ नहीं, उनका मुनाफे में हमारा कोई हिस्सा नहीं। जो उनके मुनाफे से हिस्सा लेके तकरीर करे उस पर करोड़ों करोड़ अल्लाह रसूल की लानत हो, सारे फरिश्तों की लानत हो, वरना जो इल्जाम लगाए उन पे लानत हो। हम तो झंडों का जिक्र आज से नहीं करते, जब से हमने तकरीर शुरू की है तब से करते हैं। तो परचम लगाओ, लाइटिंग लगाओ, नहीं कुछ कर सकते हो तो अपने घर पर एक बल्ब जरूर लगाना। दुनिया देख कर कहेगी ये झंडे वाला या रसूल अल्लाह का झंडा लगाए, ये आशिक मुस्तफा का घर है, ये रसूलुल्लाह वाले का घर है। इसलिए कोई घर खाली ना हो, हर घर पे लगाओ, हर घर सजाओ, हर गली सजाओ। 1 रुपया खर्च करोगे मिलाद के लिए, अल्लाह ताला तुम्हें करोड़ों अता करेगा। जरा खर्च करके देखना, फिर उसकी बरकतें देखना। मुसलमानों अगर नहीं करोगे तो उसके जिम्मेदार तुम हो। मैं ये नहीं कहता कि मिलाद मनाना फर्ज है, वाजिब है, नहीं भाइयों। आपको बताऊं, आप कहेंगे क्या हुजूर ने हुक्म दिया कि लाइटिंग लगाओ? मैं कहता हूं यारो, हुजूर ने तो बेटे की शादी में भी हुक्म नहीं दिया कि लाइटिंग लगाओ। फिर बेटे की शादी में क्यों लगाते हो? बेटे की खुशी इसलिए लगाते हो। भैया बेटे से ज्यादा नबी ने कहा मुझे चाहो। हुजूर ने कहा हुजूर से मोहब्बत करो, हुजूर को चाहो, आका से प्यार करो। तो बेटे के लिए अगर छोटी लाइटिंग लगाते हो तो नबी के लिए बड़ी लगाओ। क्यों बड़ी लगाओ? क्योंकि ये सबूत दो कि हम बेटे से ज्यादा किसको चाहते हैं? हुजूर को चाहते हैं। झंडा लगाओ भाई। जो देखो एक बात बता देता हूं आपको आखिरी में, जो जिस पार्टी का होता है ना, उस पार्टी का झंडा उसके घर पे लगा रहता है ना कारपोरेटर साहब। अल्लाह सलामत रखे, बहुत हमारा ताउन करते हमारे रिजवान साहब, अल्लाह बरकतें दे इनको, बेहतर जजा दे इनको। मुखय्यर कौम है, अल्लाह इनके रिस्क में बरकत दे, सबके रिस्क में बरकत दे। जो जिस पार्टी का होगा उस पार्टी का झंडा लगा होगा। पार्टियों के नाम मैं क्यों लूं? लेकिन हमारी जो पार्टी है, अपनी भी पार्टी है ना, अपनी पार्टी है मुस्तफा की पार्टी, सुभान अल्लाह। जिसको कुरान ने क्या कहा है? जन्नती कहा है, जन्नती। सुभान अल्लाह। और ये झंडा सिर्फ यहां नहीं है। तो भाई जिस पार्टी का झंडा होगा दरवाजे पर लोग समझ जाएंगे, बताने की जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं, ये फला वाला, ये फला वाला है, फला वाला है। यार या रसूल अल्लाह का झंडा लगा दो, दुनिया देखकर कहेगी ये किसी पार्टी का नहीं, ये मुस्तफा की पार्टी का है, ये इमाम हुसैन की पार्टी का है। और अगर झंडे से चिढ़ोगे तो सुन लो, बुखारी शरीफ की हदीस है, आका फरमाते कयामत का दिन होगा, कयामत का दिन होगा, झंडा, झंडे की अजमत क्या है बुखारी से समझा रहा हूं, बुखारी की हदीस दे रहा हूं। झंडे से कहां बच के जाओगे? आका फरमाते, बुखारी की हदीस है, कयामत के दिन अल्लाह के अर्श के बाजू में अल्लाह मेरी कुर्सी लगाएगा, मेरे हाथ में झंडा होगा और मेरे झंडे के नीचे वो होंगे जो मेरे साथ जन्नत में जाएंगे, तो मेरे साथ जन्नत में जाएंगे। आका फरमाते मेरे झंडे के नीचे वो होंगे। अरे झंडे से वो बचे जिसका लिवाउल हम्द से कोई ताल्लुक नहीं है। हम सुन्नी यहां भी झंडे वाले हैं, वहां भी। सुभान अल्लाह। लगाओगे ना अपने घरों पे झंडे इंशाअल्लाह? यहां झंडे लगाओ, वहां लिवाउल